जिनागम में कथन पद्धति निश्चय से भी होती है और व्यवहार से भी होती है। जब निश्चय का कथन हो तो ऐसा ही है, अन्य प्रकार से नहीं, ऐसा नक्की करना। और जब व्यवहार से कथन होता है तो ऐसा है नहीं, उपचार से किया गया कथन है, सच्चा कथन तो परमार्थ रूप ही होता है। ऐसी बात जिनागम में है। तो निश्चय का कथन भी जिनवाणी में पाया जाता है, व्यवहार का कथन भी जिनवाणी में पाया जाता है। मैं निश्चय की बात और व्यवहार की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि निश्चय का स्वरूप समझे बिना अपने आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। व्यवहार का स्वरूप समझे बिना सदाचार रूप जीवन प्राप्त नहीं होगा, और व्यवहार ही नहीं समझा तो निश्चय की प्राप्ति असंभव असंभव असंभव। इसका मतलब व्यवहार में बैठे रहना नहीं। व्यवहार तो एक ठौर है, थोड़े समय के लिए आश्रय ली गई एक स्थली है। वहां थोड़ा सा आराम करने में, थोड़ा सा उत्साह स्फूर्ति भरने में और अपने गंतव्य की तरफ और दृढ़ता से आगे बढ़ने के लिए एक ठौर रखा हुआ, अर्थात एक स्थान है जहां पर अवकाश लिया गया है। जैसे कोई पथिक रास्ते से चल रहा है और एकदम एक छायादार पेड़ उसको दिखाई देता है, तो छायादार पेड़ अगर दिखाई दिया तो छायादार पेड़ के नीचे रुक गया, क्योंकि जेठ की गर्मी है, तीव्र गर्मी से परेशान है और इसलिए वो रुक गया। अब छायादार पेड़ के नीचे ही बैठा रहे, आगे बढ़े ही नहीं, तो क्या कहा जाएगा? क्या उसको गंतव्य की प्राप्ति होगी? नहीं होगी। उसी प्रकार व्यवहार में जो जीव बैठा है वो वहां पर रुकने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए। कल 2 प्रश्न बहुत अच्छे आए थे, मैं फिर से उसके ऊपर हाईलाइट करता हूं। एक प्रश्न तो ये था कि सब मुनिराज ने किसी तिर्यंच को पानी दिया, तो इसमें गलत क्या हुआ? गलत क्या हुआ इन द सेंस, चारित्र का तो मन था और कुछ नहीं ना, बराबर है ना? देखो ऐसा, हाँ, ऊपरी ऊपरी तो ऐसे ही लग रहा है, लेकिन गंभीरता से अगर विचार करेंगे तो मुनिराज ने उसको पानी क्यों दिया, प्रश्न है मेरा। तो आप कहोगे वो पानी से आकुलित है, अर्थात पानी नहीं है इसलिए वो दुखी है। ये उत्तर है कि नहीं? ऐसा मुनिराज समझ रहे कि नहीं, ये प्यासा है इसलिए ये दुखी है, ऐसा ही कहेंगे कि नहीं? आचार्य देव कह रहे नो, दिस इज रॉन्ग। ये प्यासा है इसलिए दुखी नहीं है, ये तत्व ज्ञान के अभाव में दुखी है, आत्मा का अवलंबन नहीं है इसलिए दुखी है। एक काम करते हैं, हम पानी पिए हुए आदमी को देखते हैं, क्या ये पानी पिए वाला आदमी सुखी है? हमेशा हमारा तर्ज ये है कि वो हमेशा सुखी दिखाई देना चाहिए, उसकी आकुलता दिखाई नहीं देनी चाहिए। हाँ तो ठीक है ना, मुनिराज ने उसको देख लिया कि ये प्यासा है इसलिए दुखी है, ऐसा देखा तो क्या तकलीफ है? ऐसा देख लिया, इसका मतलब 80वीं गाथा में जाओ। 80वीं गाथा में क्या कहा? दौवत्व गुणत्व पज्जयते, अर्थात अरहंत को दौवत्व गुणत्व और पर्याय के माध्यम से देखना। इसका मतलब स्वयं को भी द्रव्य से, गुण से, पर्याय से देख लेना। इसका मतलब समस्त जीव राशि को द्रव्यपणे, गुणपणे और पर्यायपणे देखना, विशेषपणे मत देखना। विशेषपणे देखोगे तो तुमने उसकी वो पर्याय विशेष देखी, और हम तुम्हें पर्याय सामान्य देखने के लिए कह रहे। जब पर्याय सामान्य देखेंगे तो वो भी सुख का खदान ऐसा भगवान आत्मा ही तुम्हें दिखाई देगा। जब ऐसा वो सुख का खदान भगवान आत्मा है ये तुम्हें समझ में आएगा, तो अपने आप तुम उसको पर्याय वाला नहीं देखोगे, तुम उसको स्वभाव वाला ही देखोगे। और स्वभाव वाला देखोगे तो तुम उसको पानी पिलाने की बात तो छोड़ो, तुम उसको आत्मा ही समझाते दिखाई दोगे। अगर तुम्हें विकल्प आया तो भी तुम उसको आत्मा समझाते दिखाई दोगे। और यदि तुम उसको पानी पिलाते हो, इसका मतलब तुमने ये माना शब्द माना कि वो पानी के अभाव में दुखी है। इसका मतलब
प्यास लगना ये दुख का कारण तुम स्वयं मान रहे हो। अर्थात तुम्हारी मान्यता में प्यास से जीव दुखी होता है ऐसा तुम मान रहे हो, जबकि जिनवानी ये कह रही है प्यास से दुखी नहीं हुआ है, तत्व ज्ञान के अभाव में दुखी हुआ है। कितने जन समझ रहे इस बात को? बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु अपन ने स्पर्श किया, स्टार्टिंग में ही बहुत माल आया है। फिर से कह रहा हूं, तत्व ज्ञान के अभाव में जीव दुखी है, भूख लगी है, प्यास लगी है, रोग हुआ है, इसलिए जीव दुखी नहीं है, किसी का वियोग हुआ इसलिए जीव दुखी नहीं है, तत्व ज्ञान के अभाव में जीव दुखी है। कितने जन समझ रहे हैं? अब ये मार्गदर्शक पंक्ति आज हमारे लिए है। दिन भर हम इसका ही अवलोकन करेंगे। आज एक अखबार में मैं एक छोटा सा, मतलब आर्टिकल तो बड़ा था लेकिन उसका थोड़ा सा अंश पढ़ा मैंने। उसमें ऐसा आया कि हम जो डे टू डे लाइफ में हम जी रहे हैं, तो क्या करना, तो कह रहे हमारी क्रियाएं कैसी हो रही है इसके ऊपर अवलोकन करना। अवलोकन करके क्या है, कौन सी गलत है उस क्रिया को सुधारने का विचार करना, कौन सी सही है उस क्रिया को और अच्छे से करने का प्रयास करना, अर्थात वो कंटिन्यू करना, और जो ठीक नहीं हो रही है वो ठीक कैसे हो सकती है इसका विचार करना। ये क्या बात है? ये बात वही है पुनरावलोकन। निरंतर हमने जो क्रिया की है उस क्रिया के ऊपर पुनरावलोकन करना। पुनरावलोकन मतलब इंट्रोस्पेक्शन, निरंतर चिंतन करना कि मैंने ये सही किया है गलत किया, इससे लाभ होगा या हानि होगी, ऐसा निरंतर विचार करना। अब हम आ जाइए, ये तो एक लौकिक बात थी, इसको हम अध्यात्म में कैसे या अपने हित के लिए मोक्ष मार्ग में कैसे लगाएंगे? हम ऐसे लगाएंगे, ये वर्तमान की जो क्रिया है, ये क्रिया करने से मुझे लाभ होगा या हानि होगी? अगर हानि होगी तो मैं ये क्यों करूं, और यदि लाभ हो रहा है तो ये मुझे करना ही चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? इतनी सी बात है। अब एक कदम आगे, लेकिन जीव का हित आत्मा के आश्रय में है। जीव का हित बाहर से होता ही नहीं। किसी का अच्छा करो, इससे जीव का हित आज तक 3 काल में हुआ नहीं है। इसलिए इसका काम तो एकमात्र निश्चयात्मक वस्तु के अवलंबन से ही होता है, व्यवहारात्मक वस्तु के अवलंबन से बिल्कुल नहीं होता है। व्यवहार तो एक छायादार पेड़ के समान है जो अल्पकाल के लिए एक अवकाश मात्र था। अपन स्टार्टिंग में ही यही बात करके आए हैं। और एक मिनट, हाँ ठीक है, छायादार पेड़ के समान है जो अवकाश के लिए तो ठीक था, लेकिन हमेशा वहां पर ही रुके रहने के लिए किसने बताया था? क्यों? कदाचित ये पेड़ की छाया ही खत्म हो जाए, कदाचित तुम गंतव्य से ही चूक जाओ और तुम यहीं पे बैठ जाओ, तुम्हारा जीवन खत्म हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो व्यवहार में रुकना समझदारी नहीं थी। ये एक बात हो गई। कौन सी? कि पानी पिलाने में क्या हर्जा, वो तो चारित्र मोह का दोष था तो उतना मान लिया, लेकिन दर्शन मोह रहा नहीं। जहां पर चारित्र मोह दिखाई दे रहा है, यहां पर मान्यता में मुनिराज के 101% यही बात होनी चाहिए कि ये प्यास है, प्यास से दुखी है। तो ये प्यास से दुखी है, इसका मतलब इसने भी प्यास से दुख मान लिया है। अभिप्राय में ऐसा ही आना चाहिए। आप कहोगे कि ऐसा नहीं होगा तो ये ऐसा बात ही नहीं कर पाएंगे। अर्थात वे तत्वज्ञान के जो आत्मा को जानते हैं वे यही नक्की करेंगे कि तत्वज्ञान के अभाव में ही जीव दुखी होता है, और तत्वज्ञान के होने पर जीव चाहे उतनी प्रतिकूलता हो वो सुख को ही प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है क्या? ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये जीव समझ नहीं पा रहा है। नहीं, इसमें मिथ्यात्व कैसे? अरे मिथ्यात्व ही छिपा है, मिथ्यात्व ही छिपा है। ऊपर से तो मात्र मन दिखाई दे रहा है। दया दान आदि के परिणाम इसको जगत जन बहुत अनुमोदना करते हैं और धर्मी कह देते हैं। इसके जैसा धर्मी नहीं। अभी देखो, कौन है वो, कोई एक दान दाता है और उन्होंने अभी विद्यासागर महाराज को उन्होंने मुखाग्नि दी ना, मुझे नाम नहीं मालूम, लेकिन वो बहुत बड़े दान दाता है। मार्बल वाला है कोई व्यक्ति, और
उन्होंने मतलब जहां उनकी लाखों के तादाद में डेली लाखों रुपए दान चलता है डेली का, तो उस जीव ने ये किया, तो उनका नाम भामाशाही रख दिया, भामाशाह रख दिया। तो सचमुच वो भामाशाह हो गए क्या? खाली पैसा न्यौछावर करने से कोई भामाशाह होता नहीं है, एक बात याद रखना। तो ये कथन जो आया ये क्या है? ये चरणानियोग परक कथन होता है। चरणानियोग का कथन मात्र सुनने के लिए होता है, मानने के लिए नहीं होता है। कहो पर मानो मत वाला होता है, और वहां पर उनकी दान देने की भावना को हाईलाइट किया जाता है और लोग उनसे प्रेरित होंगे, एक बात। और दूसरी बात, उनको भी विशेष धर्म में रुचि हो सकती है। समझ में आ रहा है क्या? इसके आगे और कुछ नहीं होता है। चलो, मुझे तो ये कहना है कि कथन कौन से होते हैं, उस कथन का अर्थ कैसे निकालना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, मैंने कल एक स्टेटमेंट दिया था कि मुनिराज ये जो कार्य कर रहे हैं शास्त्र लिखने का, कदाचित वो मिथ्या तो भी हो सकता है, ऐसा भी एक स्टेटमेंट था। लेकिन सर्वथा नहीं लेना, मैंने बाद में बात रखी थी। सर्वथा क्यों नहीं लेना? कदाचित यदि वो खेत बुद्धि होगी, समझना, यदि वो खेत बुद्धि होगी वो शास्त्र लिखने की, तो 100% वो क्या है, वो शुद्धात्मा में ही जाना चाहते, लेकिन शुद्धात्मा में ठहर नहीं सकते, इसलिए यहां पर रुके हैं। यहां ही नहीं रुकेंगे तो कहा जाएंगे 100% और पतन होगा, तो और पतन से कम पतन ठीक है, ये जानकर यहां पर रुके। लेकिन यहां पर कंटिन्यूअस रुकना नहीं, इनको आगे बढ़ना है। यहां यदि रुकने के लिए रुक ही गए हैं, स्टेशन के रूप में यहीं पे अभी ठान मानकर बैठ गए हैं, तो समझ लेना पतन 100% है। कैसे? अरे अंतर मुहूर्त तक यदि मुनिराज शुभ भाव में रहे तो वो मिथ्यात्व में आ जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए अंतर मुहूर्त में कंटिन्यूअस उनको यही विकल्प है कि मैं शुद्धात्मा को ध्याऊं, और शुद्धात्मा को ध्याऊं, ये विकल्प के साथ साथ वो जिनवानी लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो वो विकल्प वहां रुकने का नहीं है। यदि रुकने के भाव से, लिखने के भाव से किसी का अच्छा होगा, इस भाव से लिख रहे हैं, तो वो अपराध ही माना जाएगा। समझ में आ रहा है? अमृतचंद्र स्वामी स्वयं कह रहे हैं, अप्रादुर्भाव खलु रागादि नाम भवत्य हिंसे, अर्थात रागादि भावों की उत्पत्ति नहीं होना ही अहिंसा है, और उनकी उत्पत्ति हुई तो यही हिंसा है, यही पाप है। लगाओ अभी, यही मोह है, और मोह इज इक्वल टू पाप। समझ में आ रहा है क्या? जब जिनवानी आचार्य देव स्वयं कह रहे हैं, तो हमको उसकी अपेक्षा समझनी चाहिए साहब। लेकिन हम आत्मा में नहीं बैठ सकते, ठीक है ना, हम तुमको दूसरा रास्ता बताएंगे, तुम्हारे लिए अलग औषधि है। हम ये औषधि किसके लिए दे रहे हैं? जो शुभ भाव में बैठा है और संतुष्ट हो गया है, धर्म मान बैठा है, हम उसके लिए औषधि दे रहे हैं। तुम्हारे लिए औषधि अलग है, तुमको हम अलग औषधि देंगे। तुमने ये औषधि स्वयं के लिए कैसे मान ली? बराबर है कि नहीं? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, अब दूसरी बात, और एक अपेक्षा लगाते हैं। कोई जीव समय सार की भाषा सुने, प्रवचन सार की भाषा सुने, और सर्वथा शुभ भाव को हे मान ले। सर्वथा शब्द, सर्वथा शुभ भाव को हे मान ले, मतलब क्या करना है? एक निश्चय परक कथन को ही वो उपादेय मानता है। वो क्या करेगा? मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, एक हूं, अखंड हूं, अनादि निधन हूं, मुझ में राग द्वेष कुछ भी नहीं होती है, अशुद्धता मुझ में है ही नहीं, मैं तो अविनश्वर अनादि निधन वस्तु हूं, एकदम शुद्ध वस्तु हूं। समझ में आ रहा है क्या? राग द्वेष मुझको छूते ही नहीं, मुझ में राग द्वेष है ही नहीं, ऐसा ये मान बैठा है। ठीक है, अब इसको क्या हो गया? निश्चय का एकांत हो गया। तो निश्चय का एकांत हो गया तो क्या कर रहा है? वो स्वच्छंदता से प्रवृत्ति कर रहा है, बिना डरे बेहिचक वो ऐसी प्रवृत्ति कर रहा है। तो उसको कहेंगे भाई ये भी तुम्हारी गलत है, तुमको भी मिथ्या तो है, अर्थात तुमको स्वच्छंदता है, करुणा का अभाव हो गया है, इसलिए तुम भी मिथ्या दृष्टि। एक उदाहरण दूंगा मैं, उदाहरण प्रथमानियों का बनारसी दास जी का है। बनारसी दास जी स्वयं लिख रहे, क्या लिख रहे देखिए, थोड़ा सा मैं ये
तब बनारसी बाचे नित, वस्तु अर्थ विचारे चित्त। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं। तब बनारसी बाचे नित, वस्तु अर्थ विचारे चित्त, पावे नहीं अध्यात्म पेच, माने सब क्रिया हेच। क्या हो गया? अध्यात्म का पेच, अध्यात्म का प्रयोजन उसको प्राप्त हुए नहीं, और साथ साथ क्या हो गया? जितनी क्रियाएं थी शुभ भाव रूप क्रिया, उसको हे मान के उखाड़ दिया। समझ में आया? आगे, करनी को रस मिटी गयो। करनी को रस मिटी गयो मतलब कर्ता बुद्धि आती है, इसलिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं, मतलब शुभ भाव भी हो नहीं रहा है। ठीक है, करनी को रस मिटी गयो, भयो न आत्म स्वाद। करनी का रस मिटते ही क्या होना चाहिए था? आत्मा का स्वाद आना चाहिए था, आत्मा का अनुभव होना चाहिए था। यहां भयो न आत्म स्वाद कह रहे हैं। भई बनारसी की दशा, जैसे उंटन के पाद। उंटन के पाद, उंटन के पाद मतलब ऊंट का पैर कैसा होता है? टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो ऐसी ही बनारसी की दशा टेढ़ी मेढ़ी हो गई, सीधी नहीं रही, और ये मोक्ष मार्ग में नहीं रहा, मोक्ष मार्ग से विमुख हुआ। समझ में आ रहा है क्या? वे भी कह रहे हैं मैंने अध्यात्म के ग्रंथ पढ़कर मुझे जहर चढ़ गया, मुझे मिथ्यात्व हो गया, ये स्वयं कह रहे हैं। तो अध्यात्म का क्या प्रॉब्लम थी उनको? आध्यात्म का रस क्यों नहीं चढ़ा? क्योंकि उन्होंने व्यवहार को, शुभ भाव को, शुभ क्रियाओं को उखाड़ फेंक दिया था। समझ में आ रहा है क्या? भूमिका के अनुसार यथा योग्य शुभ भाव होंगे, लेकिन मैं उनका करता हूं, ये बात 100% गलत है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, मैं आज इतनी बात इसलिए रख रहा हूं क्योंकि निश्चय व्यवहार की संधि बहुत जरूरी है। निश्चय और व्यवहार की संधि जहां पर होती है वहीं पर शुद्धात्मा की प्राप्ति होगी। जहां निश्चय की अधिकता होगी वहां पर भी मिथ्यात्व है, जहां पर व्यवहार की भी अधिकता होगी वहां पर भी मिथ्यात्व है। समझ में आ रहा है क्या? निश्चय और व्यवहार की संधि, और यथार्थ समय में व्यवहार का तो निषेध हुआ ही है, निश्चय में आ गया, निश्चय का भी निषेध करता हुआ स्वभाव में स्थित होता हुआ दिखाई देगा। अगर ये बात नहीं हुई है, स्वभाव में स्थिरता नहीं आई है, तो समझ लेना वो निश्चय भी अकार्यकारी है, अर्थात उसने दूध पीकर भी जहर ही उगल दिया है। समझ में आ रहा है क्या? जिस प्रकार नाग दूध पीते हुए भी जहर ही उगलता है, उसी प्रकार निश्चय निरूपण रूप दूध पीता हुआ जीव भी मिथ्यात्व रूपी जहर ही उगलता है। क्यों? एकांत कर बैठा है। बहुत गंभीर बातें हैं। हाँ, तो ये बनारसी की बात मैं ये कह रहा हूं। क्यों? अरे निश्चय का कथन एकांत हो गया, जहां पर शुभ भाव, 8 मूल गुण, सप्त व्यसन का त्याग ये जीवन में नहीं आया, तब तक अन्याय, अनिति, अभक्ष का त्याग हुआ नहीं है, तब तक हम यथार्थ निश्चयात्मक प्रवृत्ति अपनी हो ये संभव ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? क्यों? क्योंकि मंद कषाय के परिणाम इनके बल पर होते हैं, और मंद कषाय के परिणाम ये प्लेटफॉर्म जहां पर है, ऐसी चित्त की भूमि जहां पर है, वहीं पर सम्यक्त्व का बीज बोया जा सकता है। कठोर शुष्क भूमि में सम्यक्त्व का बीज बोया नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बातें हैं। निश्चय और व्यवहार की संधि जरूरी है। इतनी बात मैंने आज क्यों रखी? इसके लिए रखी क्योंकि करुणा भाव ऐसा शब्द आया है, जिसके करुणा भाव है वो मोह है, और मोह है सो मिथ्यात्व है। समझ में आया? तो मोह कैसे, और किसको किसको खड़ा किया जा सकता है? चाहे उस जीव को खड़ा कीजिए ना, चाहे उस जीव को खड़ा कीजिए, अगर उसके करुणा भाव है तो उसका मोह दिखाई दे रहा है। देखो, आज थोड़ा सा और एक बार पढ़ते हैं और फिर विषय को समझेंगे।
देखो गाथा का पाठ करेंगे। अट्ठे अजधा गहनम करुणा भावो यतिर्यमणो एसु। आचार्य देव कह रहे हैं अयथार्थ अर्थ का अयथार्थ ग्रहण हुआ और करुणा भाव किसके प्रति? तिर्यंच और मनुष्य के प्रति हो तो क्या होगा? विषयेषु यपसंगो मोहस्य दाणी लिंगाणी। हाँ, वो मोह उसका लिंग, ये अर्थात वो चिन्ह जो है ये मोह का चिन्ह है, ऐसा समझ लेना। आचार्य देव स्वयं कह रहे हैं जहां पर करुणा का अभाव है, करुणा भाव हो या करुणा भाव है, वो मोह का लिंग है। अब जब ये बात स्पष्ट आ रही है कि ये मोह का लिंग है, तो हमको करुणा भाव का अर्थ समझना चाहिए। और हर जीव जो संसारी है उसमें हमको करुणा भाव दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? यदि करुणा भाव दिखाई दे रहा है तो ये मोह का लिंग है, ऐसा आचार्य स्वयं कह रहे हैं। अभी इस न्याय से शास्त्र ये एक्चुअली लिखना ये प्रशस्त राग है, बिल्कुल सही है। किसी को मोक्ष मार्ग में लगाने का विकल्प है, लेकिन वो विकल्प भी एट व्हाट कॉस्ट? आत्मा से च्युत होकर किया गया उद्यम है, इसीलिए वो मोह का ही परिचायक, मोह का ही लिंग है, ऐसा। ठीक है, अब किस मान्यता के साथ में ये देखो। अभी यदि मान्यता ये है, देखो पानी पिलाने में तो 100% मिथ्यात्व था, लेकिन यहां पर जिनवचन कहने में 100% मिथ्यात्व अपन नहीं कह सकते। क्यों? ये प्रशस्त राग है। ज्ञान ध्यान ये दो ही तो है ना, ज्ञान और ध्यान ये दो ही तो काम है। तो ज्ञान नहीं होगा तो ध्यान होगा, ध्यान नहीं कर रहा है तो ज्ञान ही करना है। ज्ञान मतलब शास्त्राभ्यास, तत्व चिंतन, अनुप्रेक्षा, पढ़ाना लिखाना, यही तो करना है, और क्या करना है, बराबर। लेकिन वहां प्रयोजन क्या है? फिर से शुद्धात्मा की प्राप्ति ये प्रयोजन है। यदि शुद्धात्मा की प्राप्ति ये प्रयोजन नहीं हो तो मिथ्यात्व ही है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, देखो, अयथार्थ जाने तत्व को अतिरति विषयों के प्रति, और करुणा भाव ये सब मोह के ही चिन्ह है। हम डायरेक्ट अमृतचंद्र स्वामी के भाव को और तात्पर्य वृत्ति ये कंटिन्यूस एट अ स्ट्रेच पढ़ेंगे। अमृतचंद्र स्वामी की बात हमने पढ़ ली थी, लेकिन आज फिर से पढ़ते। पदार्थों की अयथार्थ प्रतिपत्ति एक, और तिर्यंच और मनुष्यों के प्रेक्षा योग्य होने पर, अर्थात तिर्यंच और मनुष्य हमको किसी करुण अवस्था में दिखाई दे। कैसी करुण अवस्था? रोग की अवस्था, दीन अवस्था, अज्ञान की अवस्था, भूख प्यास की अवस्था, लूला लगड़ा होगा ऐसी अवस्था, असहाय ऐसा दिखाई दे, रुपया पैसे से हीन दिखाई दे रहा कि नहीं? देखो, हमको अभी मान लो कोई व्यक्ति दीनहीन दिखाई दे तो क्या आता है? ओ बुरा यार, बहुत दुख हुआ इसको देखकर, होता है कि नहीं? तो दुख नहीं होना चाहिए। यहां पर क्या कह रहे हैं? करुणा भाव होना, करुणा भाव होना चाहिए भूमिका के अनुसार। लेकिन ये सुखी कैसे होगा? आत्मा को जानकर सुखी होगा। इसकी दीनता का अभाव करने से ये सुखी नहीं होगा, इतनी सी बात है। आप कितने जन पकड़ रहे हैं? दीनता का अभाव करने से ये सुखी नहीं होता है, ये तत्व ज्ञान प्राप्त होने पर ही सुखी होगा। ये हमारी विचारधारा पक्की होनी चाहिए। जब भी हमको कोई दिखाई देता है, जैसे एक एक्सीडेंट देख लिया, ओ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, मतलब क्या? बहुत बुरा हुआ मतलब क्या? अरे शरीर का कुछ अंग चला गया या उसका कोई संयोग बिखर गया, ऐसा इतने यही तो बुरा है ना। तो कह रहे संयोग के अभाव में दुखी नहीं होता, इसलिए बुरा हो नहीं सकता। शरीर का अंग कम हो जाए तो इससे भी वो दुखी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा तो संपूर्ण है। आत्मा का अंग कभी
उसका छेदन होता नहीं, भेदन होता नहीं। आत्मा अखंड है, उसके अनंत गुण जैसे के तैसे भरपूर रहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? आत्मा छेदा नहीं जाता है, भेदा नहीं जाता है, नाश को प्राप्त होता नहीं है। तो बुरा क्या हुआ? बुरा कुछ हुआ ही नहीं है, ये कहना है। ये समझ रहे हैं क्या? जैसे ही लग गया ये बुरा हो गया, इसका मतलब मिथ्यात्व यहां पर खड़ा है। हाँ, तो सबसे पहले उसको करुणा भाव आएगा, अर्थात उसको तत्व ज्ञान देने का ही मूल उद्देश्य होगा। तो आप कहोगे साहब आप कैसी बातें कर रहे हो, वो भूखा है, हमको गाली देगा ना। अरे भाई तू आत्मा है, ये समझाने से अच्छा। आत्मा वो कब समझेगा? जब पेट भरेगा तब समझेगा। तो हम दूसरा प्रश्न पूछते हैं, जिनके जिनके पेट भरे हैं, इनमें से ऐसा एक आध जीव दिखाओ जिनका जो आत्मा को समझने के लिए समर्थ हो गए या तत्पर है। जिनके जिनके पेट भरे हैं, इनमें से कोई तो एक दिखाओ कि जो आत्मा समझने के लिए तत्पर हुआ है, प्रवृत्त हुआ है, रुचिवंत हुआ है, धगज है उसको। हमको तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब पेट भरने से दुखी नहीं, सॉरी, पेट भरने से सुखी नहीं, और पेट भरा नहीं है, खाली है, इसलिए दुखी नहीं है। दुखी एकमात्र तत्व ज्ञान के अभाव में है। अपनी वस्तु को नहीं पहचाना इसलिए दुखी है, पराई वस्तु को अपना माना इसलिए दुखी है। तत्व में तत्व का विस्मरण और अतत्व में तत्व की कल्पना, यही इसका अपराध है, यही इसका भ्रम है, और इसलिए यह दुखी है। और इसी को हम मोह कह रहे, इसी को पाप कह रहे हैं, इसी को मिथ्यात्व कहा जाएगा, इसी को अनंतानुबंधी भी कहा जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो तिर्यंच और मनुष्य के प्रेक्षा योग्य कितनी दीन अवस्था। एक आजकल तो यूट्यूब पर बहुत ऐड आते हैं ना, गौशाला में ऐसी लंगड़ी लुंगड़ी गाय दिखाएंगे, ऐसी दिखाएंगे, या फिर कोई एक महिला दिखाएंगे, वो महिला क्या करती है कि मैं इतने बच्चों को खिलाती हूँ। एक आध व्यक्ति दिखाते हैं कि वो इतने गरीबों को खिलाते हैं। एक आध व्यक्ति दिखाते हैं कि वो कितने गरीबों को फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट करता है। ऐसा दिखाते कि नहीं, और फिर कहते कि हमको ये काम बढ़ गया है और इसमें फिर पैसे की जरूरत है और ये है वो है, आदि आदि सब बातें बता देते हैं। तो आप इतना डोनेशन करोगे तो मैं इनकी ज्यादा व्यवस्था कर पाऊंगा, तो ये सुखी हो जाएंगे और फिर हमारा काम भी चलेगा। लेकिन ये बातें भावुकता भरी है। तत्व ज्ञान जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक ये सुखी नहीं हो सकते। देखो एक घटना आपको बताता हूं। पहले भी मैंने प्रवचन सार के ही विषय में ऐसी घटना सुनाई थी। एक व्यक्ति था, गरीबी से योग ऐसा बन गया कि गरीबी से उसको इतनी अमीरी हो गई, इतना पैसा कमा लिया कि अब पैसा कहाँ रखना ये उसको प्रश्न पड़ा। इतना पैसा, तो उसको ये भाव हुआ कि अपना ये पैसा किसी के लिए कार्यकारी होना चाहिए, कारगर होना चाहिए, किसी जरूरतमंद को ये पैसा लगेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। तो उसने एक दिन एक अपाहिज व्यक्ति को देख लिया। तो अपाहिज व्यक्ति को देखकर उसको भाव हुआ कि इस व्यक्ति के, उसको देखकर उसको दुख हुआ और उसने इस व्यक्ति की कैसी मदद किया जाए। तो उसने सोचा कि मैं इसका जो पैर है जो टूटा है, इसके पैर के बदले में एक जयपुर आर्टिफिशियल लेग बिठा देंगे उसको, तो कदाचित इसका ये एक अच्छे से चल पाएगा और इसका जीवन सुधर जाएगा। अब भावना गलत है क्या? लौकिक अपेक्षा ये अच्छी दिख रही है। तो उसने किया भी ऐसे कि उसको ऑपरेट करके उसका पैर ठीक किया और उसको वो चलने फिरने लग गया वो आदमी। कुछ काल के बाद में उसको खबर मिली कि जिस आदमी का पैर ठीक किया था वो आदमी चोरी करता हुआ पकड़ा गया। तो ये बात सुनकर उसको बहुत खेद हुआ कि मैंने किसी की मदद ये गलत कार्य करने के लिए नहीं की थी। अर्थात उसको जो अनुकूलता प्राप्त हो गई, उस अनुकूलता को कैसे सहन करना, कैसे उसका यूज करना, ये उसको खबर नहीं। तो उसने क्या किया, फिर उसने पूरा उसकी जो ये ट्रस्ट थी वो ट्रस्ट बंद कर दी
और फिर उसने स्कूल्स खोले और स्कूल्स के माध्यम से बच्चों को जीवन कैसे जिया जाएगा, कैसे हम एक सही इंसान के रूप में अपना जीवन चले, ये बातों का वो उनको ज्ञान देते रहे। समझने की बात इतनी है कि सही शिक्षा बिना प्राप्त अनुकूलताएं पतन का कारण हो जाती है। इसलिए बच्चों को भी सही शिक्षा होगी तो प्राप्त अनुकूलता कार्यकारी है, और यदि सही सोच नहीं है, सही शिक्षा नहीं है, तो आप लाखों अनुकूलताएं खड़ी करो, वे सब पतन और बर्बादी का कारण बनती है। आप विचार करना, गंभीरता से इन बातों के ऊपर गौर करना। तो बात क्या आ रही है? करुणा भाव। देखो, होने पर भी उसके प्रति करुणा बुद्धि से मोह को, इष्ट विषयों की आसक्ति से राग को तथा अनिष्ट विषयों की अप्रीति से द्वेष को, इस प्रकार तीनों चिन्हों से तीनों प्रकार के मोह को पहचान कर उत्पन्न होते ही नष्ट कर देना चाहिए। आचार्य देव क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा गंभीरता से विचार करना। जैसे ही उत्पन्न हुए नष्ट कर दो। क्या कह रहे हैं? रुको मत। मोह हो गया, नष्ट कर दो। मोह हो गया मतलब मैं आत्मा से बाहर हूं, ये 100% ये मोह है। एक सरल, आप बाकी और कोई साइन नहीं देखो। आत्मा से अंदर है, आत्मा के अंदर है, आत्मा के बाहर है, इतना देख लो। आत्मा के बाहर है, 100% मोह है, और यहां पर रुचि पूर्वक बैठा है तो मिथ्यात्व साथ में है, और यहां पर खेद पूर्वक बैठा है तो फिर मिथ्यात्व नहीं है अंदर, ऐसा मान सकते हैं। आप गारंटी नहीं दे रहे हैं, मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि गारंटी तो एकमात्र केवल ज्ञान देगा, और कोई दे नहीं सकता। तो केवल ज्ञान इसके ऊपर मोहर लगा सकता है, लेकिन हम नहीं लगा सकते। हम तो ऊपरी ऊपरी चिन्हों के माध्यम से हम नक्की करेंगे। और सचमुच यहां पर ये कह रहे हैं, मोह का अभाव करने के लिए कह रहे। तो हमको कह रहे हैं ना, हमको कह रहे हैं मतलब क्या? हमको ही अपना मोह देखना है। ये चिन्ह किसको देखने? हमको देखने। किसी वॉचमैन को रखना नहीं है, और वॉचमैन को कहना नहीं है मुझ में कोई ऐसा चिन्ह दिखाई दे तो मुझे बता देना, ऐसा नहीं कहना है। या कोई एक सीसीटीवी कैमरा लगाना नहीं है, और सीसीटीवी कैमरा में हमको दिन भर क्या हमारे पिक्चर को ये करना है, और फिर हम एक आदमी बैठकर फिर हमारे पूरे एक्शंस को टटोलते रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर कह रहे, जैसे ही तुमने काम किया इमीडिएटली लुक बिहाइंड, पुनरावलोकन कि तुमने सही किया है, गलत किया। ये परिणाम संसार का कारण है। राग था, द्वेष था, मिथ्यात्व था, गृहित मिथ्यात्व था, अगृहित मिथ्यात्व था, क्या था? तुम विचार करना, और जो दिखाई दे ये त्यागने योग्य, ये भावना करना। अर्थात एक आत्मा ही उपादेय है, अन्य सब कुछ दुख का कारण है, ऐसा तुम नक्की करना। 100% एक ही उपाय है। आत्मा ही उपादेय है, और आत्मा को छोड़कर बाकी सारी चीजें है त्यागने योग्य है, और वे सब मोह के चिन्ह है। भरसक प्रेरणा दी जा रही है एकमात्र शुद्धात्मा को ध्याने के लिए, क्योंकि आज तक इसको शुद्धात्मा ही अच्छा लगा नहीं, बाकी समस्त चीजें उसको अच्छी लगी है। और इसीलिए उन समस्त चीजों में अब कुछ अच्छी है ही नहीं, ये सिद्ध करके अब बचा क्या तुम्हारे पास? जो तुमने आज तक ध्याया नहीं है उस चीज को अब ध्या ले, तो तुम्हारा काम होगा। नहीं ये करना है, वो करना, अरे ये सब मोह है। ये करना, ये भी मोह है। ये करना, ये भी मोह है। शास्त्र लिखना है, ये भी मोह है। उसको अब सोचने के लिए अवसर ही नहीं है, सब जगह पर मोह है। अब काट लग गई है, अब उसको कहा जाना है? एक शुद्धात्मा में जाना है। समझ में आ रहा है? देखो कोई छिपकली अपने घर में आई है, घर में अगर छिपकली आई तो उसको घर के बाहर निकालने का क्या साधन है? झाड़ू वाड़ू तो सब मैं समझ रहा हूं। हमको उसको जिस साइड में ले जाना है उसकी विरुद्ध सभी दिशाएं बंद करनी है कि नहीं? बंद करनी है मतलब क्या? झाड़ू लेकर मात्र सभी दिशाएं, जहां जहां हमको उसको नहीं भेजना है वहां वहां हम उसको अटकाव करेंगे। तो वो कहा जाएगी, जहां पर उसको खुला रास्ता दिखाई देता वहीं पे जाएगी कि नहीं? अब मैंने छिपकली बोल दिया, आप किसी भी प्राणी को ले लो ना, हमको उसको जिस दिशा में नहीं जाने देना है उस दिशा में उसको अटकाव डाला जाएगा।
अर्थात वो स्वयं समझ लेगा कि मुझे अब इसी दिशा में मार्ग दिखाई दे रहा है, मुझे यही चलना है। समझ में आ रहा है? तो यही बात है, हमको भी जिस जिस दिशा में हमको जाना नहीं है, आचार्य देव कह रहे हैं, तो वो हमको मोह के रूप में बताया गया। नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। तो फिर कहा जाना ओनली एंट्री इनसाइड आत्मा। समझ में आया? आत्मा के अलावा अन्य कहीं भी एंट्री अलाउ नहीं है। अगर एंट्री बाहर होगी तो तुम्हें पेनल्टी लगेगी, तुम्हें फाइन लगेगी। और ये फाइन छोटी मोटी नहीं है, 5-50 रुपए वाली नहीं है। यहाँ अनंत कर्म बंद हो रहे हैं, अनंत संसार का कारण है, ऐसी फाइन है। और ये तुम्हें बियरेबल नहीं है, तुम ये सह नहीं सकोगे। इसलिए अभी वर्तमान में तुम्हारी चेतना जागृत है, तुम्हारा विवेक जागृत है, तो उसी समय में तुम अपना काम कर लो। समझ में आ रहा है क्या? आज के पूरे चर्चा का निष्कर्ष मैं एक ही रूप में कहना चाह रहा हूं कि जिनवाणी में निश्चय परक कथन भी होता है, व्यवहार परक कथन भी होता है। वर्तमान में जो कथन चल रहा है वो निश्चय परक कथन दिया है। निश्चय परक कथन करते ही वो व्यवहार को 100% उखाड़ दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन तुम्हारा प्रयास ये निश्चय परक कथन का विषयभूत शुद्धात्मा होना चाहिए, ये बताया जा रहा है। अगर तुम शुद्धात्मा में नहीं जा पा रहे हो कि निश्चय परक भी कथन जिनवाणी में ही पाया जाता है, व्यवहार परक कथन भी जिनवाणी में पाया जाता है। निश्चय परक कथन होगा ऐसा ही है, अन्य प्रकार से नहीं। व्यवहार परक कथन होता है तो ये उपचार से कहा गया है, ऐसा है नहीं। समझ में आ रहा है क्या? दोनों कथनों को समझ लेना। तो अब यहां पर कह रहे करुणा भाव। करुणा भाव मतलब क्या? जो मोह हुआ है, अर्थात जो तुम्हें करुणा भाव हुआ है पर द्रव्यों को देखकर, ये करुणा भाव हो गया। इसका मतलब क्या है? तुम्हें वे दुखी दिखाई दे रहे, उनकी वो वर्तमान पर्याय विशेष जो दिखाई दे रही है ना, वो दुख रूप दिखाई दे रही है। और उस दुख का कारण वो वर्तमान में जो संयोगों की हीनादिकता है, बराबर। जो संयोगों की हीनादिकता है, ये तुम्हें दुख का कारण या सुख का कारण दिखाई दे रही है। इसका मतलब तुम्हारे अभिप्राय में चोर बैठा है कि संयोगों की अनुकूलता सो सुख और संयोगों की विपरीतता सो दुख। और यही तो चोर है, यही तो मिथ्यात्व है। ये समझ में आ रहा है क्या? क्या गजब की बात रखी है आचार्य देव की। थॉट प्रोसेस आपको समझनी पड़ेगी। उनकी मानसिकता कोई साधारण बात नहीं लिखी है। लिखने के लिए करुणा भाव एक साधारण शब्द दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके पीछे हमारे में जो दोष पनप रहा है उसको अरेस्ट किया है। कितने जन पकड़ पा रहे हैं इस बात को? मतलब आपको किसको एक अच्छी लगी क्या ये बात? अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे एक समाधान है कि मैंने जो प्रयास किया है ये बात को समझाने का, वो थोड़ा बहुत सफल हो जाएगा। देखो करुणा भाव तो क्या कह रहे हैं? तुम्हें राग हो गया, जैसे देखो कोई अमीर दिखाई दिया व्यक्ति हमको, अमीर दिखाई दिया तो वो बहुत सुखी है, ऐसा बोलेंगे कि नहीं? गया काम से, ये मिथ्यात्व, ये कह रहे ये तुम्हारे मोह का चिन्ह। कोई गरीब दिखाई दिया बेचारा, बस गया काम से, ये तुम्हारे मोह का चिन्ह। क्यों? क्योंकि अभिप्राय में तुम्हारे ऐसा ही चोर छिपा होगा। अभी और एक बात सुनना, अभिप्राय की बात व्यक्त होती नहीं है, व्यक्त मात्र परिणाम होते हैं। अर्थात चारित्र मोह जनित दोष ही अनेक बार व्यक्त होते। जो कुछ होता है चारित्र मोह जनित दोष ही व्यक्त होता है, अभिप्राय कभी भी व्यक्त नहीं होता। अरे श्रद्धा की गली अति साकरी, वो इतनी साकरी है कि वो पकड़ी ही नहीं जाती कि मुझ में मिथ्यात्व है। ये हमको बहुत समझ में ही नहीं आता, 99.99% समझ में नहीं आता कि अपन, अरे जब द्रव्यलिंगी मुनि, उसको भी लग रहा है कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, लेकिन उसका भी मिथ्यात्व बैठा है और वो छल नहीं कर रहा है। अगर छल करेगा तो स्वर्ग थोड़ी जाएगा, नव्य ग्रह थोड़ी जाएगा। अरे बैठेगा मिथ्यात्व तो जाएगा पतन को, नरक जाएगा। लेकिन छल नहीं न कर रहा है वो, और फिर भी वो मिथ्या दृष्टि है। ये आप समझ रहे हैं क्या? तो मिथ्यात्व, ये अपराध, ये दोष कैसे पनप रहा है, इसके ऊपर एनालिसिस होना, क्योंकि वो इजीली विजिबल नहीं है। ये मिथ्यात्व ये हिडन है,
अदृश्य शक्ति जो कह रहे हैं ना, जो दिखाई नहीं देता है लेकिन पकड़ना है, मैन बिहाइंड द कर्टन, अर्थात सूत्रधार है वो, इस संसार अवस्था का सूत्रधार ये मिथ्यात्व है। तो कह रहे तुम्हें कोई बाहर में करुणा का पात्र दिखाई दिया तो समझ लेना कि तुमने अंदर में इस अवस्था को दुख रूप माना है, तो तुम मिथ्या दृष्टि हो, ये बता रहे हैं। तुम्हें यही दिखाई देना चाहिए कि ये तत्व ज्ञान के अभाव में दुखी है, बस इतनी सी बात है। और तत्व ज्ञान होने से ही ये सुखी होगा, चाहे वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये सुखी नहीं होगा। अब लगाना अपनी ये अपन बच्चे को सीए बनाना चाहते हैं, अपन बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, अपन बच्चे को आईआईटी आदि आदि सब जगह पर भेजना चाहते हैं, हम बच्चे को फॉरेन भेजना चाहते हैं। ये प्रयोजन क्या है अपना? प्रयोजन क्या है? ये अपना मोह है, ये चिन्ह पकड़ लेना, समझना। बच्चा डॉक्टर इंजीनियर आदि बन के वो सुखी नहीं होगा, वो दुखी ही होगा। जब तक तत्व ज्ञान नहीं, वो 100% दुखी, और तत्व ज्ञान की प्राप्ति में है वो 100% सुखी। समझ में आया? फिर वो डॉक्टर भी नहीं हो, सीए भी नहीं हो, इंजीनियर भी नहीं हो, वकील भी नहीं हो, कोई बड़ा व्यापारी नहीं हो, कोई धंधा करता हो, ऐसा कुछ नहीं, फिर भी वो सुखी। और ये सब करता हुआ भी 100% दुखी। कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, पैशन के नाम पर ये सब बातें चल रही है, और पैशन के नाम पर शुष्कता है, पैशन के नाम पर आत्मा का विस्मरण है, पैशन के नाम पर इंसानियत को भूल गया है। ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज होती है, मानवीयता कोई चीज होती है, ये भूल गया है। समझ में आ रहा है क्या? हमने जो दिया है बच्चों को, जो बीज बोया है, ये एक दिन ऐसा उलटने वाला है कि ये हमको भी कुछ भी नहीं गिनेगा। समझ में आ रहा है? कितने उदाहरण है। बच्चा फॉरेन जाता है और वही का हो जाता है, यहाँ माँ बाप के अंतिम संस्कार के लिए भी आने के लिए समय नहीं है। दोनों भाई, और हमारी माता जी के एक स्कूल की फ्रेंड है, उनका फोन आया था थोड़े दिन पहले, मैंने साझा भी की थी ये बात, तो कि दोनों लड़का, एक लड़का तो यूएस में है और दूसरा लड़का यहाँ पर है, लेकिन दोनों लड़के संभालने के तैयार नहीं। लड़के ने, यूएस वाले लड़के ने बोल दिया, मैंने तुम्हारे लिए एक 5 स्टार वृद्धाश्रम देख लिया है, महीने का 50-60 हजार भेजने के लिए तैयार है, भेज रहा है, तुमको बस वहां पर जाकर भर्ती हो जाना है, और कुछ नहीं, अब हम तुम्हारा ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, इतना हम करेंगे। ये ऐसी बातें है। समझ में आ रहा है? कहने की बात जिस पर्पस को लेकर, और याद करना, मतलब बात, ये दोनों बच्चे स्कॉलर्स, मेरिट होल्डर्स, रैंकर्स, 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में पहले आए हुए बच्चे हैं। ऐसे बच्चे, और इस माता ने सभी, वो स्वयं टीचर थी, और इसने उनका पूरा ट्यूशंस, एग्जाम्स, सभी स्कॉलरशिप, सभी की एग्जाम्स प्रिपरेशन सब करके लिया। और योग ऐसा कि उनका पति विपरीत तत्व था, अर्थात नशा का उनको ये था। तो इस महिला ने अपने दम पर इन बच्चों को खड़ा किया, लौकिक शिक्षा दी, सब कुछ किया, और आज दोनों बच्चे उपेक्षा कर रहे हैं। मेरा प्रश्न है, बच्चे सुखी है क्या? नहीं। मेरा प्रश्न है, वो महिला सुखी है क्या? नहीं। सुखी बच्चे क्यों नहीं है? क्यों? तत्वज्ञान का अभाव। सुखी महिला क्यों नहीं है? तत्वज्ञान का अभाव। सब तत्वज्ञान के अभाव में दुखी है। और हमने जो व्यवस्था की है सुखी होने के नाम पर, सारी व्यवस्था खोखली है। पोकल है, पोकल समझते क्या? अंदर कुछ नहीं है, खाली है, हवा है, हवा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये बहुत गंभीर बात है। जिनवानी हमको ये समझा रही है, तुम जिसके लिए प्रयास कर रहे हो, दिन रात तुम रुपया पैसे के लिए एक करते हो, तू मैं आकुल विवल होते हो, पई बचाते हो, और अंततोगत्वा समझ में आया कि ये ना तुम्हारे सुख का कारण था ना दुख का कारण था, तुम्हारा सुख तो तुम्हारे आत्मा में था, यही तुम्हें खबर नहीं थी। समझ में आ रहा है क्या?
अरे चेतना अपने से अनजान। हाँ, अरे ये चेतन राज अपने से अनजान है, और यही तो दुख है। जिस दिन इसको अपनी खबर पड़े, जगत की सारी संपदा, सारी विभूतियां इसको एकदम काक पीठ समान दिखाई देती है, अत्यंत तुच्छ हे दिखाई देती है। समझ में आ रहा है क्या? कोई जीव दीन दुखी दिखाई दे तो उसको तत्व ज्ञान का अभाव ही उसमें दिखाई देगा, उसको वो बहिरंग साधन का अभाव नहीं दिखाई देगा। ये यहाँ पर बात चल रही है। आप समझ रहे होंगे करुणा भाव का अर्थ क्या लिया जा रहा है। ओके, इसलिए कोई भी कार्य करने का भाव ये करुणा भाव होगा तो समझ लेना उसमें अंदर में मिथ्यात्व छिपा हो सकता है। हाँ, लौकिक बात में तो 100% है, लेकिन जिनवानी के लिए मैं रिजर्व रखता हूं, वो उसमें भाव ऐसा हो सकता है आत्मा में अंदर जाने के लिए। जैसे अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं ना, मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते भवतु समय सार व्याख्यावानुभूते। यहाँ पर क्या कहा? पांचवी गाथा क्या है प्रवचन सार की? पांचवी गाथा, तेसिम विशुद्ध दंसन नानपहाणा समम समासेज्य उवसंपयामि सम्मम जत्तो निव्वान संपत्ति। और ये ग्रंथ क्यों लिख रहा हूं मैं? मुझे निर्वाण रूपी संपत्ति की प्राप्ति हो जाए, साम्य भाव को प्राप्त हो जाओ, ये भावना है। ये कितने जन पकड़ रहे इस बात को? हाँ, ये भावना अगर नहीं है, इससे लोगों का कल्याण होगा, मोक्ष मार्ग में लोग चलेंगे, इसलिए मैं लिख रहा हूं। अरे तुमको कुछ भी लाभ नहीं होगा, तुम तो महामिथ्या दृष्टि बने रहोगे। ये पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को? अन्यथा नहीं लेना, भाव को यथार्थ रूप से समझना। वक्तुर अभिप्राय नया, श्रोतुर अभिप्राय नया नहीं कहा, वक्तुर अभिप्राय नया। वक्ता किस उद्देश्य से, अपेक्षा से कथन कर रहा है, उस अपेक्षा और उस कथन को लेना, सर्वथा वैसा नहीं लेना, क्योंकि निश्चय और व्यवहार इनकी संधि चलती है। निश्चय अकेला नहीं चल सकता और व्यवहार भी अकेला नहीं चल सकता। जब तक इनकी संधि नहीं हो तो काम नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, यदि निश्चय का एकांत करे तो क्या तकलीफ होगी और व्यवहार का एकांत करे तो क्या तकलीफ होगी। देखो, ये एप्लीकेशन है, हमने ये सब पढ़ा है, अब मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूं। निश्चय का एकांत करेंगे तो क्या, बोलिए। मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, आपका प्रश्न बाद में, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। निश्चय का एकांत करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है और व्यवहार का एकांत करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? हाँ, निश्चय का एकांत करेंगे तो तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, नहीं सॉरी, निश्चय का एकांत करेंगे तो उपदेश का कोई वैल्यू नहीं होगी। समझ में आ रहा है क्या? और व्यवहार का एकांत करेंगे तो तत्व का लोप होगा, अर्थात शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं होगी। तो किसको पकड़े और किसको छोड़े? जा जा जे जे योग्य छे, जहां जो योग्य है वो करना ही है, करना नहीं होता है। व्यवहार तो होता है, होते हुए को जानना है, और तुम होते हुए के कर्ता बनते हो। क्या कहा? अज्ञानी होते हुए का कर्ता बन रहा है, और हमारा प्रयोजन उस क्रिया का निषेध नहीं था, यही होना था तो होने दो, लेकिन तुम उसके कर्ता मत बनो कि मैंने किया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारे श्रेयांश ने ना, वो 12th के बाद में एक फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन देने के लिए तैयार नहीं था। तो उसने कहा पापा जी पढ़ाई नहीं हुई है। मैंने कहा दे दो, फेल हो जाओ लेकिन दे दो अभी। तो योग ऐसा हो गया कि पास हो गया। तो पास हो गया
अब मैं बोलूं मैंने बोला इसलिए पास हुआ, मैंने बोला इसलिए पास हुआ, ऐसा हुआ है क्या? समझ में आ रहा है क्या? तो ये कर्ता बुद्धि नहीं लानी कह रहे, ऐसी कर्ता बुद्धि लाएगा तो गया काम से। तू तो ये होते हुए का ज्ञाता है, तू निमित्त बन सकता है, तू ऐसा उपदेश देने का मतलब उपदेश का निमित्त बन सकता है, लेकिन तेरी वजह से काम हुआ है क्या? नहीं, उस द्रव्य का जैसा परिणमन होना था उसो हो गया, और तू कैसे करता हो रहा है उस द्रव्य का परिणमन का? अगर ऐसा है तो हर प्रकार से उस द्रव्य का परिणमन का कर्ता बन जा। अरे तू अपने द्रव्य का कर्ता नहीं बन पा रहा है, दूसरे के द्रव्य का कर्ता कैसे बन पाएगा? समझ में आ रहा है क्या? इसलिए कर्तृत्व का अहंकार यही मिथ्यात्व है। अब देखो, और कुंद कुंद स्वामी ने 6 गाथाएं लगाई है। मैं हूं बचाता अन्य को, मुझको बचावे अन्य जन, यह मान्यता ज्ञान है जिनवर कहे हे भव्य। मैं किसी को बचा सकता हूं, ये मिथ्यात्व। कोई मुझे बचा सकता है, ये मिथ्यात्व। मैं सुखी करता, ये मिथ्यात्व। मैं दुखी करता, ये मिथ्यात्व। कितनी बड़ी बातें हैं, आप विचार तो करो। अर्थात मैं पर का कुछ करता हूं क्या? ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, मैं पर का करता क्या काम? समझ में आ रहा है क्या? अरे कुछ कर ही नहीं सकता, एक द्रव्य की दूसरे द्रव्य में चलती ही नहीं है। जब चलती नहीं तो मैं उसका कर्ता कैसे बन रहा हूं? तो फिर ये सब होते हुए कैसे दिखाई दे रहा है? तुम हाथ हिला रहे हो, ये सब हो रहा है, ये कैसे ही हो रहा है? कह रहे ये निमित्त नैमित्तिक संबंध घना है, इतना घना है कि यहां मैं मंत्र फूकू और वहां पर किसी को सम्मोहन विद्या मतलब उसकी मति खराब हो जाए, हो सकता है ऐसा। मैं यहां पर मंत्र फूकू और उसकी जहर उतर जाए, ऐसा हो सकता है, हो सकता है। हम विरोध नहीं कर रहे, लेकिन ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध मत मानना। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में यत् किंचित चलता नहीं है। तो यहां कैसे चला? यही तो हम कह रहे हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, बहुत घनिष्ठता है, लेकिन ये घनिष्ठता कर्ता कर्म वाली नहीं है, उपादान उपादेय वाली नहीं है, निमित्त नैमित्तिक वाली है। बस ये खड़ा था और इसकी हाजिरी में इसके सामने ये कार्य हो गया, तो हमने इसको इसके ऊपर आरोप कर दिया। हुआ तो स्वयं में उसके उपादान से है। जैसे घड़ा बना है, घड़ा कैसे बना? कुम्हार से बना या घड़े स्वयं से मिट्टी से बना? बोलिए। उपादानगत योग्यता, उपादानगत कार्य वो मिट्टी स्वयं है, लेकिन कुम्हार रूपी व्यवहार वहां पर खड़ा होना चाहिए। वो निमित्त नहीं होगा तो कार्य होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? और कुम्हार हमेशा अवेलेबल है तो हर मिट्टी का घड़े रूप परिणमित हो रही है क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो आप अपेक्षा लगाना, जो जहां जहां जो योग्य है वही लगाना। हाँ, मुझे हो गया। बोलिए भाभी जी, आपका प्रश्न बोलिए। जैसे करुणा भाव करना, यहाँ पे मिथ्यात्व ले रहे हैं लोग। सम्यक दृष्टि को भी वात्सल्य अंग में करुणा भाव नहीं होता। वही तो मैं इतना देर वही तो समझा रहा हूं। करुण सम्यक दृष्टि को वात्सल्य अंग होता है, लेकिन वो उसका कर्ता होता नहीं है। और अज्ञानी वात्सल्य के नाम पर का कर्ता बन गया। मैं था इसलिए उसका काम हुआ, मैं नहीं होता तो कुछ नहीं होता, ये कह रहा है। लेकिन सम्यक दृष्टि कहता है उसकी योग्यता थी सो हो गया, मैंने कुछ नहीं किया। ऐसा सम्यक दृष्टि की मान्यता है। और वो ये मान रहा है कि मेरे चाहने से या नहीं चाहने से उसका अच्छा या बुरा होता ही नहीं है। अगर मैं ऐसा चाहूं तो मैं मिथ्या दृष्टि हूं। समझ में आ रहा है क्या? और इसलिए वो कर्ता स्वयं को मानता ही नहीं। अरे वो अपने को अपनी पर्याय का कर्ता नहीं मान रहा है, तो वो अन्य का कैसे कर्ता मान सकता है? इतना उसकी स्वभाव दृष्टि इतनी जबरदस्त हो गई है। और अज्ञानी हर समय में कर्तृत्व लाता है, ये किए हमने किए बिना हो ही नहीं सकता। हमने अभी आपको एक बताओ, हमारे एक मामा जी है, वो कहते हैं कि ये हम जैनियों को
पूरे भारत भर घूमने के लिए जितने उपाश्रय, खान पान की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था क्यों है? तो ये जितने भी सो कॉल्ड मुनि होते हैं, ये होते हैं, वही सब उनके निमित्त से ये सब रहने की, खाने पीने की व्यवस्था श्रावक जन करते, उनकी प्रेरणा से तो करते। अगर वो इतनी भी नहीं प्रेरणा करेंगे तो फिर कितनी तकलीफ हो जाएगी, ऐसा कहते हैं। तो कह रहे तुम्हें उनका विकल्प पालने की जरूरत नहीं है। जहां जो कार्य होना है वहां वो कार्य हो जाएगा। इनकी वजह से हुआ है, ये बात गलत ही है, ये निमित्त है, इन्होंने कुछ किया नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हर जगह पर लगा लेना। हमने अपने बच्चे को बहुत बड़ा किया, हमने उसको धर्म मार्ग में आगे लेके गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने मात्र योग और उपयोग अपना लगा है। क्या का लगा? योग और उपयोग। योग मतलब वो एग्जाम्पल, जैसे घड़े को घड़े रूप आकार देना, वो योग, ओके। और घड़ा बनाने का जो ज्ञान है वो उपयोग। इतना तो हमारा लग गया, ये और ये अपराध है, ये मोह है, राइट। लेकिन ये तो लगा है, अगर इसको मानेंगे नहीं तो तकलीफ है। लेकिन मैं इस घड़े को बना रहा हूं, ये बिल्कुल भी गलत है। मैंने घड़े को बनाया ही नहीं है, लेकिन घड़ा बनाने का भाव किया है। भाव का कर्ता मुझे यहां पर मानना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे ही सम्यक दृष्टि, ये शुभ भाव करने का भाव मेरा है, और ये राग है, ये विकार है, ये भी मान रहा है। यहां रुकने का स्थान नहीं है, अंदर जाना है, ये भी मान रहा है। लेकिन इस भूमिका में ये भाव आए बिना रहता नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? उसकी भूमिका में वो भाव आए बिना रहेगा नहीं। और यदि नहीं आया तो वो स्वच्छंद मिथ्या दृष्टि है, निश्चय की दृष्टि वाला स्वच्छंद मिथ्या दृष्टि है। और यदि वही भाव करता, यही करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा, तो व्यवहार की दृष्टि वाला स्वच्छंद मिथ्या दृष्टि है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो एकांत हो गया है, निश्चय का एकांत है और एक को व्यवहार का एकांत है, लेकिन है तो सही। इसका इसलिए तो कह रहे हैं आगम की संधि बिठानी होती है, विघटन करने के लिए नहीं होता है। आगम की चर्चा ये पूरी संधि बिठाने के लिए है, किसी का खंडन करना नहीं है, उसमें से मोक्ष मार्ग निकालना है। ये कथन किस अपेक्षा से है? ये हमको और हमारी जिम्मेदारी है, किस अपेक्षा से? इसलिए नयों का अभ्यास बिना जिनवानी समझी नहीं जाएगी। ये जिनवानी है ना, दूधारी तलवार है, दूधारी तलवार। इससे क्या होगा साहब? अगर तुम ठीक से नहीं चलाओगे ना, ये तुम्हारी गर्दन साफ कर देगी, अर्थात तुम पतन को प्राप्त हो जाओगे। हाँ, और कुछ नहीं होगा, सामने वाले का कुछ नहीं होगा, कर्म का कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा 100% हो जाएगा। ठीक है? हाँ, समझ में आ रही है बात? और कोई प्रश्न? चलिए 2-3 मिनट है, 2-3 मिनट में अपन ये जयसेन स्वामी को एटलीस्ट पढ़ लेते हैं, फिर अपन कल देखेंगे क्या है। हाँ, इस प्रकार तीनों चिन्हों से तीनों प्रकार के मोह को पहचान कर, देखो मोह को पहचानने की जिम्मेदारी किसकी? हमारी है, किसी और की नहीं है। महत्वपूर्ण बात है, मेरा मोह मेरी जिम्मेदारी है। क्या है वो? महाराष्ट्र सरकार ने लाया था ना, माझं कुटुंब माझी जबाबदारी, है ना? वैसे ही मेरा मोह मेरी जिम्मेदारी, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। आगे देखो, हाँ, पहचान कर उत्पन्न होते ही नष्ट कर देना। अब ये महत्वपूर्ण शब्द आया है, उत्पन्न होते ही नष्ट कर देना। साहब कल करेंगे, कल करेंगे। अरे कल करने तक तो जिंदा तो रहना चाहिए, तेरी बुद्धि तो ठिकाने पे होना चाहिए। आज किया है आज ही कर ले। क्यों? आज तूने सेल्फ एनालिसिस की है, इंट्रोस्पेक्शन किया है, अर्थात तेरी कषाय मंद है, और इस कषाय की मंदता में तेरी चित्त की भूमि थोड़ी कोमल हो गई है। तो कोमल भूमि में फटाफट अच्छा संस्कार डाल दे तो तेरा काम आगे हो जाएगा। वस्तु स्वरूप का निर्णय कर ले, तेरा काम हो जाएगा। अब भी तुझे इसी वक्त तेरे मोह का नाश होके तू सम्यक दृष्टि हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? कल करूंगा, गया काम से। कल तक तो जिंदा रहना चाहिए ना रे, जिंदा तो रहने की जो सशंकता है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बात है। क्या विचार करना, कैसे विचार करना? सुखी होना है मुझे,
तो ये कैसे हो सकता हो, इसका बारंबार चिंतन होना। 80वीं गाथा, ये मक्खन परोसा है, मक्खन, ऐसा मक्खन मिला है। आपको यथार्थ रूप से इस गाथा का भाव समझ में आया, 100% काम होना ही चाहिए। काम नहीं हुआ तो समझ लेना हमने गाथा अच्छे से समझी नहीं है, बस इतनी सी बात है। ये 80वीं गाथा का ही विस्तार चल रहा है। यहाँ पर भी मोह का चिन्ह दिखाकर हमको फिर से 80वीं गाथा ही देख के आ जाओ, जाओ जाओ, गो गो गो, फिर से देखो तुम 80वीं गाथा, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से तुम अपने को देखो। देखा कि नहीं देखा? अगर देखोगे तुम्हारा मोह का नाश होगा होगा होगा, गारंटी है हमारी। तुमको ये दवाई लागू होनी ही चाहिए। अगर नहीं लागू हुई है, इसका मतलब तुमने दवाई ली नहीं है या गलत प्रकार से ली है। समझ में आ रहा है क्या? यस। चलिए, और कोई प्रश्न है तो रख सकते, नहीं तो जनवानी स्थिति करेंगे।